हूँ कैसे जोड़ते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए, ओके। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को खोलना है, ओके। तो मैं गूगल क्रोम पे गया। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। आपको लिखना है गूगल एडसेंस, ठीक है। इतना टाइप कर देना पहली बात तो, ठीक है। ये चीज टाइप, ये पहले वाले में ही आ जाएगा, ओके। तो इस पहले वाले को क्लिक कर देना, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब आप ये काम करोगे तो आपका जो YouTube चैनल से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपका YouTube चैनल जो मोनो है उसके साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आपको जो है करना है फिर, ठीक है। आपका YouTube चैनल, आपका गूगल अकाउंट उसी के साथ चलेगा अगर आपका एडसेंस चलेगा, ओके। तो आपको इस चीज को क्लिक करना है जहाँ पे एडसेंस लिखा है, ओके। पहले मैं बता रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही लेते हो, है ना। तो चलो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो मैं इस पे अब देखो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, चला गया। अभी भी काम खत्म नहीं, अभी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन को आपको थोड़ा नीचे लेके आना है, ओके। अब नीचे लेके कैसे आओगे, नीचे लेके आना है स्क्रीन को, ओके। आपको नीचे लेके, थोड़ा नीचे लेके आना है, बिल्कुल नीचे ले आओ, पर इतना भी नीचे नहीं लाना, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लाना है। थोड़ा सा ऊपर करो और जहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, देखो जहाँ पे चीज लिखी हुई है गेट स्टार्टेड, इसको आपको क्लिक करना है, ओके। इसको मैं दबा देता हूँ, और तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको जाना है, ये देखो यहाँ पे 3 चीजें दिख रही है, ठीक है, 3 लेटी हुई लाइनें हैं, इसको आपको दबाना है। मैं एक बार आपको फिर भी बता दूं कहाँ पे जाना है। आपको जाना है इस तरफ, इसको दबाना है आपको, जो 3 लाइन है, ओके। इसको दबाना पहले। अब देखो इसमें आपको जाना है जहाँ पे YouTube लिखा है ना, उसमें जाना है, ओके। जहाँ पे चीज लिखी हुई है ना यार, एडसेंस फॉर YouTube, आपको इसको दबाना है, ओके। इसको दबाओ पहले। देखो अब बाकी सारी स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है, जो इस तरफ जो लिखा है ना आपकी अर्निंग कितनी है क्या है, आपको फिर से काम करना है। ये खाली इतना होगा, मैंने बड़ा कर दिया। आपको फिर से क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको फिर से ऊपर की तरफ जाना है, ओके। जहाँ पे ये तीन बक्से बने हुए, फिर से जाओगे इस पे जाने के बाद, ठीक है, इस पे जाने के बाद थोड़ा आपको नीचे की तरफ आना है, ओके। नीचे की तरफ, एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। आपको स्क्रीन नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। देखो जहाँ पे लिखा है, देखो जहाँ पे लिखा है पेमेंट इन्फो, ओके। मतलब पेमेंट जहाँ पे लिखा है, ओके। इसको ध्यान से देखना वीडियो, तभी समझ में आएगा। आपको इसको दबा देना है जहाँ पे लिखा है ना, ये भाई पेमेंट इन्फो, इस चीज को आपको दबा देना है, ओके जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो यहाँ पे भी आपको अब इसमें आना है जहाँ पे लिखा है पेमेंट इन्फो, ओके। उसी के जस्ट नीचे लिखा है, ठीक है, उसी के नीचे लिखा है, मैंने तीर बना दिए, उसको दबा देना, ओके जी। उसके बाद जहाँ पे लिखा है ना यार मैनेज पेमेंट मेथड्स, ठीक है, इसको आपको दबा डालने का, ओके। बिना सोचे दबा डालने का, ओके जी। तो यहाँ पे एक आएगा, अगले पेज पे बताएगा आपको एक चीज, ओके। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर पहले से पेमेंट मेथड ऐड करा तो ठीक है, अगर नहीं करा तो आपको एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कहेगा ऐड न्यू पेमेंट मेथड। अगर आप पहली बार अगर आप जो है मतलब पेमेंट को जो है वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, मतलब आप बैंक का खाता जोड़ रहे हो, ये वही है वीडियो, ओके। तो मैं एक बार और आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ जाना, ओके, ठीक है, तीर बना दिए, इसको दबाना, ओके।
जहाँ पे लिखा है ना ऐड पेमेंट मेथड, इसको दबाते हैं। थोड़ा वेट करना, आपके नेट के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मांगता है। ये देखो ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो पेमेंट मेथड होगी, हमेशा आप इसको क्या करोगे, वायर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस पे आप दबाओगे ना, अगर जहाँ पे जमा का ये बटन है, ओके, इसको दबाना जरा, ठीक है। तो ये वायर ट्रांसफर से लेना, हमेशा चेक कर लेना, ना कैश ना चेक, सिर्फ वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर से होगा कि आपके खाते में आएगा पैसा आपका, ओके। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे मान लो बेनिफिशियरी आईडी। अब देखो ये कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो ऑप्शनल है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है और जिनको भरने की भी जरूरत नहीं है। इसको नहीं भरना आपको, इसको छोड़ना। अब नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बैंक के खाते पे आपका क्या नाम है, जो चालू खाता है, जिसमें आप रोज का रोज पैसा आता है जाता है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ भरना है, जहाँ पे लिखा है नेम ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने तीर बना दिए, जो भी बैंक का आपका नाम है डाल दो, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बैंक है, कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक है, ठीक है, जो जिसमें भी आपका खाता है, HDFC, ठीक है, बहुत बहुत कुछ है। तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, पर मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है। यहाँ पे बैंक का, जैसे मान लो कैनरा बैंक है, ठीक है, या फिर सिटी बैंक है, तो यहाँ पे आपको सब कैपिटल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल अक्षर बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सारा कैपिटल में आपको लिखना है, मतलब जितना भी यहाँ पे फिलअप करोगे ना चीजें, ये आपको फिलअप करनी है बैंक का नाम, ठीक है। मैंने गलती कर दी, क्योंकि पहली बार आप भी ये गलती करोगे। देखो आपने अगर ध्यान से नहीं देखा तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अब ये पूछ रहा है नाम, नेम ऑन बैंक अकाउंट, ये लिखा है ना नेम। अब नेम क्या होता है, नेम आप मान के चलो नेम होता है आपके बैंक खाते में आपका क्या नाम है, ठीक है। आपको यूट्यूब के चैनल का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे बैंक के खाते का नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लो मेनका कुमारी है, ठीक है, तो कैपिटल में लिखने का, ओके, स्मॉल में नहीं चलेगा। मेनका छोड़ो, लिख देना है यहाँ पे शिल्पा कुमारी, ओके, उदाहरण है ये, ठीक है। बैंक का नाम अब आप कुछ भी लिख देना अगले में, जो भी आपका बैंक है, काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लिख देना सिटी बैंक, आपका कोई और बैंक हो सकता, देखो सब कैपिटल में होना चाहिए। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे वो बताएगा उसकी जानकारी, ठीक है, कि IFSC कोड होता क्या है। देखो वो बता रहा है कि 11 अंकों का कोड होता है, आपके बैंक की चेकबुक पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके बैंक के चेकबुक के पहले पन्ने पे ही पता चल जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, आपके बैंक का नाम, आपके बैंक के खाते का नाम, IFSC कोड वहीं पे मिल जाएगा, ओके। और ये 11, ठीक है, इसमें जो है 11 अक्षर और 11 नंबर का मेल जोल है, ओके। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एक काम करो, एक नई विंडो खोलो आप, ठीक है, मैं बताता हूँ। आप गूगल पे एक नई विंडो डालो और यहाँ पे लिखो IFSC कोड, ठीक है। अब आगे लिखो जो भी आपका, मान लो सुल्तानपुर में रहते हो, ठीक है, ये मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, IFSC कोड सुल्तानपुर, आगे नाम लिख देना है, ठीक है। मान लो चेकबुक भी नहीं आपके पास उस वक्त, तो इतना सर्च मार देना तो वो आपको बता देगा, ठीक है, ठीक है। पहले वाले को दबा देना। अब यहाँ पे वो बता देगा कि भाई क्या है IFSC कोड, बैंक ऑफ बड़ौदा ही चलता है वहां पे, और ठीक है, तो ये आप चुन लेना, आपको दिख जाएगा। अब अगर आप पूरा नाम लिखोगे ना, पूरा अगर आप पता लिखोगे, ठीक है, मतलब कौन से बैंक का चाहिए, सुल्तानपुर में ऐसे तो बहुत है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दो, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। ये सर्च मार देना,
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसने दे दिया, यहाँ पे देखो IFSC कोड दे दिया एक तो, ठीक है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक तो आपको इसने क्या क्या दिया है, IFSC कोड दे दिया है, ठीक है। आपको बैंक का नेम बता दिया है, यही आप कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे, ओके जी। और इसमें मैं वापस उसी टैब में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर देना। अच्छा, अब ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये आपको अपने बैंक के अधिकारी से पूछना है इस बारे में, ओके। ये आपको या तो आप बैंक जाके पूछो या कस्टमर केयर पे जाके पूछो इस बारे में। और अगर आपको इस बारे में और जानना है, जानकारी पानी है, तो वो भी पता चल जाएगी कि भाई ये स्विफ्ट क्या चीज होती है। IFSC कोड इसने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है यार कि आपका बैंक जो है, आप देखो यूट्यूब USA में, अमेरिका में वो आपको पैसा ट्रांसफर करेगा, तो आपको जो है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई हाँ भाई पैसा आ रहा है। तो बैंक को कैसे पता चलेगा यार ये क्या है, बैंक तो रिजेक्ट कर देगा अगर आपने यही चीज छोड़ दी यहाँ पे, है ना। अगर आपने यही चीज अगर आपने छोड़ दी तो हो गया काम। तो आपको क्या करना है, क्या मैं बता रहा हूँ, ये भी आपको जानकारी इंटरनेट पे ही मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे आजकल सब कुछ है, तो आप गूगल पे जाओ, जहाँ IFSC कोड लिखा है उसको हटा के यहाँ पे लिख दो स्विफ्ट कोड, ओके। आपको गूगल पे मिल जाएगी चीजें, जानकारी, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है वो दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच नेम आप चुन लेना अपने हिसाब से, जो भी ब्रांच है कुछ भी चुन लेना, वो अपने आप ही दे देगा। देखो अपना आप दे रहा है वो, ठीक है। वैसे दे देगा, ऐसा नहीं होता, कई बार वो दे भी देता है, कई बार नहीं भी देता, ठीक है। तो बैंक आप कोई और भी ट्राई मार सकते हो, एक्सिस बैंक चुन लो यार, ठीक है। और इसकी जगह आप कुछ और भी चुन सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर मेरी राय देखो, स्विफ्ट कोड ये है ना, इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएंगे बैंक, कौन सा है आपका स्विफ्ट कोड, वो आप चुन लेना, ऐड आएगी, ऐड को क्लिक कर देना, ठीक है। तो बता भी रहा है कि इस तरह सा होगा, पर मेरी राय यही है कि ये इंटरनेट पे आप इस जानकारी को मत ढूंढना, आप बैंक जाके यहाँ पे पूरा पक्का करना, मैनेजर से बात करो, उसको समझाओ पहले कि भैया मेरा या मैडम मेरा या सर मेरा YouTube पे एक चैनल है जो मोनो हो चुका है, उसको समझाओगे बात तो वो बता देगा आपको, ठीक ठीक, ओके। IFSC कोड नहीं कह रहा, सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा था स्विफ्ट कोड की, ओके। ये आपको बैंक वाले बताएंगे, और बैंक में किसी अच्छे अगर जानकार है वहाँ पे आपके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्विफ्ट कोड वो बता देंगे। उनको बता देना यार कि हमारे YouTube का चैनल है, हमें स्विफ्ट कोड चाहिए जिससे हमें हमारे खाते में जब $100 कब पूरा हो तब हमें धनराशि प्राप्त होती रहे। तो ये आप जो है देख लेना, ओके जी। तो ये आप देख लेना, ठीक है जी। तो अब आगे इसमें क्या है, अकाउंट नंबर। देखो बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, कुछ भी डाल दो, जैसे मैं डाल देता हूँ। जो भी आपका बैंक का खाते का नंबर है वो आपके चेक बुक पे लिखा होगा, ठीक है। वो अकाउंट नंबर मांग रहा है, कोई और नंबर मत डाल देना, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं मांग रहा वो सब, ना ही किसी चेकबुक का नीचे का कोई नंबर मांग रहा है। ये अकाउंट नंबर मांग रहा है, आपके बैंक के खाते का नंबर मांग रहा है। आपको ध्यान से भरनी है चीजें, ठीक है, ध्यान से भरनी है आपको ये सारी चीजें। मैं आपको बता सकता हूँ पर आपको करना आप ही को काम है ये, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया। आपको एक ही चीज 2-2 बार भरनी है, तो ध्यान से भर लेना। उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लेना अपने से, एक बार अगर आपने कर लिया, उसके बाद इसको आप चुन लेना। ये जो है ना, मैं बता देता हूँ क्या चीज है। ये जो एक बक्सा है यहाँ पे, 1 मिनट में आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये जो जहाँ पे ये जो बक्सा है ना, इसको टिक मार्क करने का, ठीक है। ये जो बक्सा है इसको टिक मार्क करोगे और फिर सेव कर देना। ये 3-4 स्टेप है, मैंने अच्छे से बता दिए,
तो आप देख लेना। और हाँ, अगर कोई भी चीज छोड़ोगे इसमें तो ये लाल लाल निशान आ जाएंगे, ठीक है, लाल लाल निशान आ जाएंगे इस तरह से। मगर अगर सब कुछ ही भर दोगे तो नीले में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। देखो अगर कुछ भी टाइप करोगे तो काम नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सही सही जानकारी भरनी है यहाँ पे। तो अपने अनुसार आप जानकारी भर लेना। और ठीक है जी, तो ये आप भर लेना जानकारी अपने अनुसार, और इससे आपका बैंक खाता जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपके, ठीक है जी, ये बैंक खाता जोड़ने का ये एक वो है, मैंने बता दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद। कोई सवाल जवाब हो इंस्टाग्राम पे पूछना, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर देना, ठीक है जी। ओके जी, ओके, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने बता दिया सब कुछ, कैसे कैसे